यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, ये निकालना है। इंग्लिश में, इफ बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द टी बाई 20%, द सेल्स डिक्रीजेज बाई 25%, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम विल बी। क्वेश्चन, सपोज ये मतलब टी यानी चाय, टी यानी चाय, चाय हमारी है 100 किलो, ठीक है, और इसका मूल है, मूल प्राइस, PRIC प्राइस यानी मूल, इसका मूल है 100 रुपये ही मान लेना है, 100 रुपये पर के जी, यानी 1 किलो 100 रुपये की, ठीक है भाई। 1 किलो हम बेच रहे हैं 100 रुपये की, तो 100 किलो कितने की होगी? 10,000। दोनों की गुणा हो जाएगी, यस सर। कितना हो जाएगा? 100 गुणा 100, 10,000। 10,000 रुपये की बिक्री हुई हमारी, मतलब बिक्री हो गई 100 गुणा 100 इंटू 10,000, इतनी बिक्री हुई, ठीक है, पहली बार में। अच्छा, दूसरी बार में क्या हुआ? दूसरी बार में उसने मूल्य बढ़ा दिया, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। पहले चाय का मूल्य कितना था? 100 रुपये पर के जी, अब कितना हो गया? 120। 120 हो गया। पहले था चाय का मूल्य 100 रुपये, अब पहले चाय का मूल्य 100 रुपये था, अब चाय का मूल्य हो गया 120 रुपया, मतलब 20% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 20% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। मगर बिक्री जो थी वो कम हो गई, जैसी मूल्य बढ़ा बिक्री कम हो गई, तो बिक्री कितनी परसेंट बढ़ गई? पहले बिक्री थी हमारी कितनी? पहले कितनी की थी? 10,000। हाँ, पहले बिक्री 100 किलो बिका था हमारा, अब कितना बिकेगा? 75। 75, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले बिक्री थी 100 किलो की, अब बिक्री होगी 75 किलो की बिक्री होगी, मतलब 25% की कमी हो गई, कमी, ठीक है भाई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यदि पहले 1 किलो पत्ती थी, कितने की थी? 100 की, अब कितने की होगी? 120 की हो गई, ठीक है, और बची कितनी? बिक्री कितनी हो रही है? 75 के जी, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी, इतनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 120 गुणा 75, 5 0 5 2 10, 5 5 और 1 6, 7 0 7 2 14 के 4, हाथ से लगा 1 7 और 1 8, 0 0 16 से लगा 1, ये हो गया, इतनी बिक्री हुई। तो हमें क्या हुआ? पहले बिक्री हो रही थी हमारी 10,000 रुपये की, अब बिक्री हो रही है 9,000 रुपये की, तो घाटा हुआ फायदा हुआ? घाटा हुआ, तो हमें घाटा हुआ, घाटा कितना हुआ? 10,000 में से हम 9,000 घटा दें, 1,000 रुपये का घाटा हुआ हमारा, यानी लॉस हुआ। निकालना क्या हमें? लॉस परसेंट, इसलिए लॉस परसेंट निकाल लेना। लॉस कितना है हमारा? 1,000 रुपये, और कितने में हुआ है? 10,000 रुपये में 100 से गुणा कर दें, परसेंट बन गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया 10%। इसका मतलब हमें 10% का लॉस हुआ, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, वो भी देखो जरा। पहले इधर लिखोगे और इधर भी लिखोगे, ठीक है। अब तुमने यहाँ लिखा शॉर्टकट 100 किलो था ये, ठीक है, 100 किलो था और 100 रुपये के हिसाब से था, 100 रुपये के हिसाब से था पर के जी, 100 किलो और 100 रुपये पर के जी, तो ये गुणा करना कितना बन जाएगा? 10,000 बिक्री थी वो, ठीक है। ये हमारा सामान है, ये हमारा मूल है, ये बिक्री है, ये सामान हो गया हमारा, ये मूल हो गया हमारा, ये हमारी बिक्री हो गई, ठीक है।
दूसरी बार में हमारा मूल घट गया, मूल हमने बढ़ा दिया 120 में कर दिया हमने, 120 पर केजी, ठीक है। करा तो जैसे करा तो हमारा सामान कम बिका, कितना बिका 75 किलो, यानी 25% घट गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ यहाँ घटाइए और यहाँ 25% 20% बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इनकी गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 9,000 रुपये आएगा। तो हमें क्या हुआ, ये पहले ज़्यादा की हो रही थी 10,000 की और अब कम हो रही 9,000 की, घाटा हो गया। लॉस कितना हो गया हमारा, बढ़ा देंगे पैसे, 1,000 रुपये का लॉस हुआ हमारा, ठीक है, ठीक है। अब निकालेंगे 10%, 1000 बटे 10,000 गुणा 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर 10%। ये 100 का तरीका आ गया हमारा। हाँ यानी हानि हुई, बस दैट्स ऑल।